मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से कोई स्पेसिफिक स्थान पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी। मिसाइल गिरने वाली जगह चारों तरफ आग की लपटों से घिरा हुआ था। तभी घर के अंदर एक लड़की को देखते हैं, खुद को कवर किए छिपी हुई थी। ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर चंद्रा है। तभी चंद्रा की नजर पास रखे एक टेलीफोन पर पड़ती है। टेलीफोन लेकर कॉल करने लगती है। कॉल रिसीव एक मेल कैरेक्टर करता है। इस मेल कैरेक्टर का नाम प्रकाश है। प्रकाश पूछता है, तुम्हें वो मिला? चंद्रा अपने बैग पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ मिल गया मुझे, वो मेरे पास है। ये सुनते ही प्रकाश तुरंत कहता है, जल्दी वहाँ से निकलो, इस तार के लोग पहुंचते होंगे वहाँ पे। तुरंत कोई फायरिंग करता है। चंद्रा देखती है एक लड़की खड़ी है, हाथ में पिस्टल लिए। चंद्रा एनिमी लड़की की ओर शराब की बोतल फेंक देती है, जिसे देखकर एनिमी गर्ल बोतल को शूट कर देती है। वाइन बोतल के चिथड़े उड़ जाते हैं। ठीक जमीन तथा एनिमी गर्ल पर लिक्विड वाइन गिर पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर चंद्रा आग की एक चिंगारी को जमीन पर गिरी वाइन पर फेंक कर आग लगा देती है। आग लगने की वजह से एनिमी गर्ल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। चंद्रा मौके का फायदा उठाकर कांच की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होकर रेलवे स्टेशन का दिखाया जाता है। कार की बोनट पर बैठकर प्रकाश चंद्रा का इंतजार कर रहा था। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा कुमार कहता है, प्रकाश भाई देखो वो रही चंद्रा। प्रकाश चंद्रा को देखकर पास जाने लगता है। चंद्रा भी देखकर आकर हक करती है प्रकाश को। चंद्रा प्रकाश से पूछती है, तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? प्रकाश कहता है, मुझसे बस इतना कहा गया है कि तुम्हारी बहुत जरूरत है यहाँ। चंद्रा गाड़ी में देखकर पूछती है, वो कौन है? क्या विश्वास पात्र है वो? प्रकाश कहता है, वो यही का है, मेरे भाई जैसा है, विश्वास कर सकते हैं उस पे। कुछ समय बाद तीनों गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं। हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने हाथों में पासपोर्ट लेकर स्कोप से जांच कर रहे थे। तभी चंद्रा और प्रकाश की एंट्री होती है। ओल्ड मैन चंद्रा से कहते हैं, तुम तो अभी भी वैसी ही हो, बिल्कुल पहले जैसी। चंद्रा कहती है, पर ओल्ड मैन आप बूढ़े हो गए हो। चंद्रा की नजर टेबल पर रखी एक बुक की तरफ पड़ती है। बुक को हाथों में लेकर ओल्ड मैन से पूछती है, क्या है ये? ओल्ड मैन जवाब देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये अब तक की सबसे डिटेलिंग वाला गार्लैंड ऑफ लेजेंड का बुक है। ओल्ड मैन चंद्रा की आइडेंटिटी कार्ड बना कर दे देते हैं। तीनों वहाँ से निकलकर एक बिल्डिंग के पास चंद्रा को ड्रॉप कर प्रकाश चंद्रा से कहता है, साधारण तरीके से रहना, मुश्किल में मत पड़ना, बाकी सब कुमार देख लेगा। चंद्रा रूम में पहुंचकर रूम को अपने रहने लायक बनाने लगती है। पहले तो रूम को क्लीन करती है, उसके बाद रूम के सारे खिड़कियों को पेपर से कवर करने लगती है। ये खिड़की को कवर करते वक्त चंद्रा किसी को देखकर ख्यालों में खो जाती है। हम सामने एक लड़के को देखते हैं जो बालकनी में खड़े होकर चंद्रा को ही देख रहा था। इस लड़के का नाम सनी है। एकाएक चंद्रा अपने ख्यालों से बाहर आकर खिड़की को पर्दे से कवर कर लेती है। लड़के के रूम में हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। तभी दरवाजा की बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सनी के सामने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड और पेट के साथ खड़ी थी। सनी पूछता है, क्यों आई हो यहाँ? अनु कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं इस बिल्ली को नहीं रख सकती। मैं तुम्हें देने आई हूँ, आखिर तुमने ही तो दिया था मुझे। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। और तो और मेरे दोस्त वेनु को भी बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तभी अनु कहती है, अच्छा ये निकम्मा दोस्त वेनु, इसके कारण ही हमारा ब्रेकअप हुआ था। वेनु बेचारा आंखें बंद करके सारी बातें अपनी कानों से सुनता रहता है। अनु कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी बातें मत बोलो। अनु बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम दोनों कोई काम तो करते नहीं हो, अपने पेरेंट्स के पैसे से सारा दिन शराब पीते रहते हो। क्या बीनू ने अभी तक मेडिसिन क्लियर किया? मैं भी जॉब छोड़े हुए तो 8 महीने हो ही गए होंगे। नहीं, सनी कहता है, वो मैंने हायर स्टडी के लिए छोड़ा है, जानबूझ कर नहीं छोड़ा है। घंटा छोड़े हो, ये बोलो ना तुम काम नहीं करना चाहते। और वो तीसरा गांडू कहाँ गया? देख नहीं रहा है? तीसरा गांडू बाहर से शराब लेकर आ रहा था। अनु को देखते ही वो बाहर ही छिप जाता है। सनी अनु से कहता है, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली बेइज्जती मेरी। लाओ मेरी बिल्ली वापस दे दो। अनु बिल्ली को देखा कहती है, पता है ना सुन नहीं सकती है, ध्यान से संभालना। कहकर दरवाजे से बाहर आते ही देखती है काला चश्मा लगाए गांडू नंबर 3 हाथों में शराब की बोतल लिए खड़ा था। लो जी लो, अरे भाई तीसरा तो यहाँ खड़ा है। गांडू नंबर 3 कहता है, और मैं कहाँ रहूंगा। कहकर अंदर चला जाता है। अनु अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम ना इन तीनों गांडुओं से दूर रहना, ठीक है? कहकर चली जाती है। बालकनी का सीन दिखाया जाता है। सनी कहता है, वो सामने ना एक नई परी आई हुई है। दोस्त कहते हैं, क्या सच्ची सच में? ओ, तब तो मजा ही आ जाएगा, पूरा डिटेल में बताओ ना हमें क्या क्या हुआ। सिर्फ चंद्रा की ओर होता है। कुमार से एक बॉक्स लेते हुए कहती है,
और जरूरत है मुझे और चाहिए। रात के समय चंद्रा एक बेकरी शॉप में दिखाई देती है तो जॉब के लिए मैनेजर से कहती है मुझे रात में शिफ्ट चाहिए, दिन में मैं कॉलेज जाती हूँ। मैनेजर एग्री हो जाता है। इधर तीनों गांडुओं को दिखाया जाता है जो मदिरा पान का सेवन करके रूम की तरफ जा रहे थे। ऑटो रिक्शा में 3 आदमी किसी का वेट कर रहे थे। एक व्यक्ति को आता देखकर ऑटो रिक्शा में बैठा एक आदमी इंजेक्शन तैयार करने लगता है। ये तीनों महाराज आपस में पगचौदी कर रहे थे। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि व्हाइट शर्ट वाला व्यक्ति जैसे ही रिक्शा के पास पहुंचता है, तीनों आदमी ऑटो से बाहर निकल अटैक कर इंजेक्शन लगाकर ऑटो के अंदर किडनैप कर लेते हैं। तीनों गांडुओं के बगल से ही निकलने लगते हैं ऑटो से। कहता है अरे भाई देख, ऑटो से पैर बाहर निकला हुआ है। पैर को अंदर कर थम्स अप का साइन दिखाकर चले जाते हैं। सनी सीने को चौड़ा करते हुए कहता है आज का अच्छा काम तो हो गया। कोई इस मंदबुद्धि को समझाओ, ये अच्छा काम नहीं किया है, कान किया है कान। वह वेनु टीवी पर न्यूज देख रहा था। एंकर कहता है 20 से 23 साल के लोगों का लापता होने का संबंध ऑर्गन माफिया से है, सावधान रहे, रात को बाहर ना निकले, धन्यवाद। सनी आकर कहता है ये क्या देख रहे हो, चेंज करो। अभी बाहर से एक बच्ची आकर बोलती है अंकल आपकी बिल्ली बाहर रोड पर है। सनी कहता है ओ शिट, ये क्या हो गया, वो सुन भी नहीं सकती, तुझे दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था, एक्सीडेंट हो जाए। उसका अन्य बच्ची के साथ बाहर जाता है। बच्ची इशारा करती है देखो अंकल, हो रही बिल्ली। बिल्ली को देखकर सनी पकड़ने जाता है। बिल्ली को पकड़ते ही एक आंटी बोलती है सनी फिर भाग गई थी क्या, उनसे बचकर भाग रही है वो। सनी आंटी की बातों से चीरकर अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए मुड़ता है। तभी सामने से बहुत तेजी से कार आ रही थी। कार को देखते ही सनी अपनी आंखें बंद कर डेथ को स्वीकार कर लेता है। फिर अचानक रेड कैप पहनी एक लड़की सनी को धक्का देती है जिससे दूर जाकर गिरता है। सनी को चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। आंटी पूछती है जरा चोट नहीं लगी ना तुम्हें। सनी बेचारा सर्वे में था, सोच रहा था आखिर क्या हुआ था उस समय, किसने किया था ये। सनी अपनी आंखें बंद कर मेमोरी को रिकॉल करने लगता है। सनी अपनी सामने चंद्रा को पाता है, ब्लैक रेड कैप पहने एक लड़की जिसकी जुल्फे ब्लैक रेड कलर से शाइन कर रही थी। उसने अपने सुपरनेचुरल पावर से धक्का देकर जान बचाई। सीन चेंज होकर बेकरी शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कार पार्किंग एरिया में एक आदमी बेकरी में काम करने वाली लड़की को हैरेस कर रहा था। चंद्रा हाथों में प्लास्टिक का कचरा लिए इग्नोर कर डस्टबिन की तरफ बढ़ने लगती है। कचरे को डस्टबिन में डालने के बाद जाने लगती है। हैरेस कर रहा आदमी अपनी पॉकेट से तेजाब की बोतल निकालकर कहता है तू मुझसे शादी करने के लिए मान जा, नहीं तो मैं तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा, देख लो। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तेजाब फेंकने ही वाला था कि अचानक उन दोनों के बगल में चंद्रा आकर खड़ी हो जाती है। चंद्रा को देखकर आदमी शौक होकर कहता है क्या है, अपना काम करना। सुनते ही चंद्रा तेजाब की बोतल पकड़े हाथों को अपने हाथों से पकड़कर दीवार पे दे मारती है, जिससे दोनों की हाथ पूरी तरह से तेजाब से जल जाता है। ये हाथों को देखकर आदमी की चीखें निकल जाती है। फिर चंद्रा की एक मुक्के खाकर आदमी जमीन पर पड़ा मिलता है। आदमी उठकर चंद्रा पर फिर अटैक करता है। इस बार चंद्रा अपनी बाजू से आदमी का सर पकड़कर अंगुली तोड़ते हुए कहती है चल मुन्ना सॉरी बोल। आदमी लड़की को सॉरी बोलता है। चंद्रा आदमी को लड़की के पैरों में फेंक कर कहती है लड़की से तुमने कुछ नहीं देखा, पकड़ चली जाती है वहाँ से। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि किडनैपर गैंग में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, जिनमें से पहला इंस्पेक्टर मिस सियप्पा पार्ट 1 मूवी का यही विलेन है और दूसरा एसएचओ मैडम। सियप्पा को मालूम पड़ता है कि इनका एक मेंबर लड़की से पीट कर आया है। मिस सियप्पा कहता है क्या रे, लड़की से पीट कर आया है, शर्म नहीं आई तुझे? पर कैसा शर्म, वो कोई आम लड़की नहीं थी, एक हाथ से मुझे उठा उठा कर पटक रही थी। मिस सियप्पा कहता है कौन है, जरा मुझे भी तो मिलवाओ। बेकरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चंद्रा लोगों को सर्व कर रही थी। तभी चंद्रा को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। चंद्रा बाहर देखती है। निश्चयप्पा चंद्रा को ही ध्यान से देख रहा था। कुछ समय बाद बिल्डिंग से बाहर आकर चंद्रा ऑटो से कहीं जा रही थी। अभी सेम ऑटो में सनी भी बैठ जाता है। ऑटो के अंदर चंद्रा खांसने लगती है। बीच में बैठी आंटी चिढ़कर सनी को बीच में बैठा देती है। सनी नोटिस करता है कि चंद्रा की बाई हाथ चली हुई है। चंद्रा को जैसे ही रियलाइज होता है कि सनी हाथों को देख रहा है, तुरंत हाथ को जैकेट से कवर कर लेती है। सनी चंद्रा से पूछता है क्या तुम साल में नई आई हो? हाँ मैं नई हूँ यहाँ पे। जा, मैं भी यहाँ पे नया हूँ। तुमने मुझे भेजा ना, मैं तुम्हारे बगल वाले फ्लैट में ही रहता हूँ। हाँ ये मैं जानती हूँ। ये दोनों हैंडशेक करते हुए अपना नाम एक दूसरे को शेयर करते हैं। उसके कुछ समय बाद सनी कहता है अगले सप्ताह मेरे दोस्त नाइजीर का बर्थडे पार्टी है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। ठीक है,
मैं देखती हूँ। कहकर चंद्रा ऑटो से नीचे उतर कर चली जाती है। और एक बात तो बताना भूल ही गया, ये जो गांडू नंबर 3 है ना, उसी का नाम नाइजीर है। नाइजीर के बर्थडे वाली रात का सीन दिखाया जाता है। नाइजीर सनी से पूछता है, तो कहाँ है तेरी चांद का टुकड़ा, अभी तक तो आई नहीं। सनी कहता है, अरे यार वो इतना भी खास नहीं है, दूर से देखने पर वो अच्छी लगती है पर पास से देखने पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो स्मेल भी करती है। इसी बीच एक लड़की आकर कहती है, सनी दरवाजे पर कोई बुला रहा है तुम्हें। सनी जाकर देखता है चंद्रा व्हाइट ड्रेस पहनी दरवाजे पर खड़ी थी। अरे भाई क्या क्यामत ढा रही थी, हम चांद की टुकड़ा लग रही थी। सनी कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। चंद्रा अंदर आती है। रूम में मौजूद सभी ठरकियों के आंखें और मुंह दोनों चंद्रा को देखकर खुल लेते हैं। नाइजीर सनी से कहता है, तूने सही कहा था, ये इतना भी खास नहीं है। कहकर चंद्रा से फ्लर्ट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, बेल बजता है। सनी दरवाजा खोलता है। एक पुलिस वाला अंदर आकर चारों तरफ देख कर कहता है, हाँ पार्टी हो रही है यहाँ पे, हमारे पड़ोसियों ने लाउड नॉइज की वजह से शिकायत की है। नाइजीर कहता है पुलिस वाले से, सर आज मेरा बर्थडे है। ओ तुम्हारा ही बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। प्लेट में रखे ड्रग को देखकर कहता है, वो क्या है ड्रग। नाइजीर हाथ में रुपए के नोट दिखाते हुए कहता है, सर क्यों न कुछ ले देकर देख लेते। पुलिस वाला बाहर आवाज लगाते हुए कहता है, सर यहाँ तो गांजा भी है, लड़कियां भी और रिश्वत भी है। इंस्पेक्टर नीचियाप्पा की एंट्री होती है। आकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। नाइजीर जवाब देता है, सर 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 पहली बार है, जस्ट फॉर फन सर। अच्छा कैरम शतरंज अंताक्षरी में फन नहीं मिलता है क्या तुम सबको फन यही सब करने से मिलता है, आगे से तुम सब ध्यान रखना। तभी अचानक इंस्पेक्टर की नजर चंद्रा पर पड़ते ही साले की ट्यून ही चेंज हो जाती है। कहता है, जगदीश तलाशी लो इन सब की, देखो कौन कौन से ड्रग है इनके पास। इंस्पेक्टर ब्लू शर्ट वाली लड़की के पास जाकर कहता है, तुम्हारे पॉकेट में क्या है। इंस्पेक्टर की नजर तो लड़की पर थी और निगाहें चंद्रा पर। इंस्पेक्टर कहता है, तलाशी लो इसकी। लड़की विरोध करने लगती है, कहती है, सर कुछ नहीं है मेरे पास। जगदीश लड़की के पास पहुंचकर कहता है, हाथ ऊपर उठाओ अपनी। पुलिस वालों की ये हरकत देखकर चंद्रा गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करने लगती है। इंस्पेक्टर चंद्रा की ये बर्ताव देखकर कहता है, जगदीश रहने दो। आगे कहता है, ये आखिरी चेतावनी है। वार्निंग देकर चला जाता है। पार्टी ओवर होने के बाद चंद्रा सनी से कहती है, बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी मस्ती की है। लेकर अपने फ्लैट में जाने के लिए चली जाती है। नाइजीर भी आगे कहता है, भाई मैं आ रहा हूँ ना नीचे से टहल कर। सनी बालकनी से देखता है कि नाइजीर पीछे पीछे चंद्रा के फ्लैट की तरफ जा रहा है। सनी को गलतफहमी हो जाती है कि नाइजीर चंद्रा के कमरे में है। सुबह का सीन देखते हैं। सनी के मोबाइल पर कॉल आता है। सनी नींद से जग कर कॉल रिसीव करता है। पता चलता है कि नाइजीर रात से ही घर नहीं पहुंच, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मीनू को नींद से उठाकर सनी बोलता है, नाइजीर की मम्मी कॉल की थी मेरे पास, वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। मीनू कहता है, अरे वो लक्की गाय चंद्रा के कमरे में होगा। सनी चंद्रा के फ्लैट में जाकर दरवाजे के बाहर से कहता है, चंद्रा मैं सनी हूँ, दरवाजा खोलो। चंद्रा कहती है, क्यों किस लिए, वो नाइजीर है क्या। चंद्रा रिप्लाई करती है, यहाँ कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन कल रात तो तुम्हारे साथ ही था ना। चंद्रा कहती है, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सनी जाते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। सीढ़ियों पर पहुंचा ही था कि देखता है एक आदमी हाथों में बॉक्स लिए चंद्रा के दरवाजे पर खड़ा होकर नॉक करता है। तभी चंद्रा दरवाजा खोलकर आदमी को अंदर ले लेती है। सनी अपने फ्लैट में आकर वेनू से कहता है, ये पुलिस को बुलाना चाहिए क्या। चंद्रा दरवाजे को खड़काते हुए कहती है, सनी। सनी देखकर पास जाता है, और ही सनी तुमसे रूडली बात करने के लिए। मुझे कच्ची नींद से जगा देता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाती है। सनी कहता है, कोई बात नहीं, मैं नाइजीर को ढूंढने गया था लेकिन नाइजीर मेरे साथ नहीं था। तभी सनी की नजर चंद्रा की शूज पर पड़ती है, जिस पे ब्लड लगा हुआ था। चंद्रा कहती है, क्या हुआ। कुछ नहीं। चंद्रा आगे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना, मुझे लेट हो रही है, मैं एक काम पे जा रही हूँ। निकल जाती है। सनी तुरंत वेनू से कहता है, देखो मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम जाकर इस कमरे की तलाशी लो और मैं इसे फॉलो करता हूँ कि ये कहाँ जा रही है। सनी चंद्रा को फॉलो करने लगता है, पर वेनू बाहर से चंद्रा के फ्लैट को देख रहा था। नाइजीर पुलिस की गाड़ी से उतर कर कहता है, वेनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तू ये बता, तू कल रात से कहाँ गायब था। नाइजीर कहता है, अरे यार चंद्रा से मिलने के बाद बाइक से घर जा रहा था, फिर पुलिस रोककर ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगी। मैंने पॉकेट में हाथ डालकर डीएल निकाला, डीएल की जगह गांजा निकल गया। पुलिस काजी को देखकर अरेस्ट कर स्टेशन ले गई पूछताछ करने के लिए। इधर सनी अभी भी चंद्रा को फॉलो कर रहा था। तीनों किडनैपर्स को देखते हैं, वो ऑटो में बैठकर चंद्रा का ही वेट कर रहे थे। चंद्रा के पास पहुंचते ही एक पीछे से इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है।
चंद्रा हड़बड़ाहट में दूर हटती है, धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। तीनों किडनैपर्स पकड़कर ऑटो के अंदर करने लगते हैं। चंद्रा ऑटो में लगी लोहे के रॉड को पकड़ लेती है। ये तीनों अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं पर चंद्रा को अंदर नहीं कर पाते, बल्कि चंद्रा लोहे के रॉड को टेढ़ा कर देती है। सनी ये सब देखकर चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तीनों किडनैपर्स आपस में कहते हैं, जल्दी अंदर करो, पर चंद्रा को अंदर नहीं कर पाते। एक किडनैपर पास रखी ईंट लेकर चंद्रा की खोपड़ी पर वार करता है। चोट लगते ही चंद्रा पूरी तरह बेहोश हो जाती है। किडनैपर चंद्रा को अंदर कर निकल जाते हैं। सनी दौड़कर ऑटो का पीछा करने लगता है। सनी सामने एक बंदी को देखकर कहता है, पुलिस को बुलाओ, कहते हुए पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद चंद्रा ने जिसे बुरी तरह पीटा था वही आदमी बेहोश पड़ी चंद्रा को हौसी भरी निगाहों से देख रहा था। चंद्रा को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे परेशान होकर किडनैपर कुत्ते के पास जाकर चाकू से मारने लगता है। इसी बीच चंद्रा अपनी आंखें खोलती है। कुछ देर बाद किडनैपर चंद्रा को गले से पकड़कर कानों में कहता है, तू अब हमें जान जाएगी। मेरा भाई आकर तेरे इतने टुकड़े करेगा ना कि कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। धमकी सुनकर चंद्रा किडनैपर को जोर से पकड़ती है। गले के पास जाकर अपनी नुकीले दांतों से काट कर खून पीने लगती है, फिर छोड़ देती है। ये देखकर भाई दूसरे किडनैपर की तो फट जाती है। दूसरा किडनैपर भागने लगता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन चंद्रा एक ही छलांग में उसके पास पहुंचकर धक्का देकर नीचे फेंक देती है। फिर ऊपर से जंप कर किडनैपर की मुंडी पकड़कर घुमाकर तोड़ देती है। चंद्रा को एहसास होता है कि कोई देख रहा है। सामने देखती है सनी खड़ा है। ये सब देखकर सनी की फटी पड़ी है। बंदा इतना डर जाता है कि खड़े खड़े ही जमीन पर गिर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 को यही समाप्त करते हैं। अगर 500 लाइक हुए तो पार्ट 2 बनाऊंगा।